आग लग गया। आग लगता है तो मनुष्य जो सामान घर के भीतर वो घर के बाहर फेंकता है कि जितना बच जाए। नामदेव जी के घर में आग लगा तो जो सामान घर के बाहर था उसको भी उठा के घर में झोंकने लगे। लोगों ने कहा पगला गए हो, कहा है पानी मारना चाहिए, तुम घर का सामान घर के भीतर फेंक रहे हो आग में। तो बोले अरे आज भगवान अग्नि नारायण के रूप में मेरे घर में प्रकट हो गए हैं, मैं इनको भोजन करा रहा हूं। और सारा सामान झोंक दिए, सब जल के राख हो गया हो। और उसके बाद घर के सामने सड़क के उस पार एक वृक्ष था बरगद का, उसी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। दिन में आग लगी, सब जल के राख। रात में गांव वाले अपने घरे गए, ये वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। और ये घटना लगभग 150 साल पुरानी मैं सुना रहा हूं आपको, बहुत पुराना भी नहीं हुआ। मैया ने प्रभु से कहा प्रभु मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। और वो ये मान करके सबको जला दिया कि आप उसके घर में प्रकट हुए हैं। यदि आप प्रकट हुए हैं तो क्या वो वृक्ष के नीचे बैठेगा? भगवान ने माया रची, महल निर्मित हो गया। रातों रात जहां घर जला वहां नामदेव जी का महल बन गया। सबरे गांव के लोग आश्चर्यचकित, ये कैसे हुआ चमत्कार। सब उनसे पूछने लगे कौन बनाया कौन बनाया। बोले बहुत दूर से कारीगर आया था, एक ही रात में बना दिया। वो रात में ही सब बना देता है, बहुत दूर से आया था। गांव के लोगों ने पूछा वो किसका किसका घर बनाता है। नामदेव जी बोले जो जो बनवाना चाहे सबका बनाता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो हमारा बनाएगा, लेकिन उसकी एक अपनी शर्त है, वो जो मानता है उसी का बनाता है। क्या शर्त है? पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। अपने घर में अपने हाथ से आग लगा दो। और दूसरी शर्त, सावधानी रहे कोई सामान बचे नहीं, सब जल जाए। फिर उसके बाद क्या, जब सब जल जाए तो मेरी तरह बैठ के भजन करो। तो गांव के लोग बोले भजन करने के बाद आएगा ना? नामदेव जी बोले उसका मन, कोई गारंटी नहीं है उसका मन आएगा कि नहीं आएगा। गांव के लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले ठीक बोले, वो पागलों के लिए ही आता है, अच्छों के लिए नहीं आता है। पागल कौन? जो उसको पा कर और उसी में गल गया है, वो पागल हो गया है। भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं माई बाप जो इनको देखना चाहे। बाबा ने देखने की इच्छा की और राम जी सामने आ गए। शंकर जी देखे, बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। जय जयकार के करके सती मैया के साथ चले और यहां दर्शन करिए। बाबूजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो बेटे को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि बाबूजी हम भी करें कि ना करें। पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को भी करना चाहिए। शंकर जी के इस प्रणाम ने सती मैया को संशय में डाल दिया। सती मैया बोली ये सच्चिदानंद भगवान है, कहीं भगवान पत्नी के लिए रोएंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। अनेक प्रकार से बाबा समझाएं, लेकिन मैया समझने को तैयार नहीं। तो अंत में शंकर जी ने कहा इतना ही संशय यदि है तो जाओ परीक्षा ले लो। सती मैया गई परीक्षा लेने और शंकर जी मन में सोचने लगे कि मेरे कहने से भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब पास सती का भला होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नहीं। जीवन में जब अपने से बड़े की बात, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद होने लगे, मतलब हमारा विनाश निकट आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और भैया हमारे महाराज श्री कहते हैं किसी को भी 3 बार समझाना चाहिए।
समझने वाला 3 बार में ही समझ जाएगा, और जो 3 बार में नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको न समझाया जाए, चौथी बार अपने को समझाया जाए। क्या समझाया जाए कि अब महाराज इनको समझाना नहीं है, क्यों? अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है।